राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पारिजात पुष्प की जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र से युद्ध तक मोल ले लिया था, जिसे सत्यभामा के मांगने पर श्री कृष्ण स्वर्ग पहुंच गए। दोस्तों, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को देवलोक से लौटकर पारिजात का पुष्प भेंट में दिया। कुछ समय पश्चात ये बात सत्यभामा जी को पता चलती है। तब सत्यभामा कहती हैं कि उन्होंने तो श्री रुक्मिणी को केवल पारिजात का एक पुष्प दिया है, मैं उनसे पारिजात का पूरा वृक्ष मांगूंगी। ये बात श्री कृष्ण को पता चलती है। श्री कृष्ण सत्यभामा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं, सत्यभामा तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? सत्यभामा कहती हैं हाँ, मुझे पूरा वृक्ष चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि पारिजात का वृक्ष देवलोक के नंदवन में है। और सत्यभामा गुस्से में कहती हैं कि आपने पारिजात का एक पुष्प चुपके से रुक्मिणी दीदी को तो दे दिया, पर मुझे नहीं। आप मुझसे प्रेम बिल्कुल नहीं करते हैं श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामा, वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में तो पारिजात का दर्शन कर ही लिया था, तुम मेरे साथ थी, तुमने पुष्प भी देखे थे और उनकी सुगंध से भी तुम परिचित हो। परंतु रुक्मिणी, उन्होंने तो पारिजात के पुष्पों का अनुभव किया ही नहीं और ना ही उन्हें देखा। इसलिए जब इंद्रराज ने मुझे वो पुष्प दिया तो मैंने सोचा रुक्मिणी को भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले जो तुमने मेरे साथ प्राप्त की देवलोक में। लेकिन सत्यभामा नहीं मानती हैं और अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। वो कहती हैं कि मैंने पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प ले लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने संकल्प लिया है तो मैं अवश्य तुम्हारे लिए पारिजात का वृक्ष लेकर आऊंगा, अब तो प्रसन्न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामा, मैं इसी समय देवराज इंद्र को संदेश भेजता हूँ। कृष्ण नारद जी को स्मरण करते हैं, नारद जी प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मुनिवर, सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं। देवलोक में जाकर मेरी तरफ से ये संदेश इंद्रदेव तक पहुँचा दो कि वो पारिजात का ये दुर्लभ वृक्ष सत्यभामा जी के बगीचे में लगवा दे। नारद जी सकपकाते हुए कहते हैं कि प्रभु, मुझे संदेह है कि देवराज इंद्र इस बात के लिए मानेंगे या नहीं। देवराज ने भगवान शंकर को भी उस वृक्ष को देने से मना कर दिया था। कृष्ण कहते हैं कि मैंने सत्यभामा को वचन दिया है, इसलिए आप मेरा ये संदेश इंद्र को जाकर दे दो। उसके बाद नारद जी इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपके लिए एक संदेश है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी सहधर्मिणी सत्यभामा के पुण्य व्रत के लिए पारिजात वृक्ष की कामना की है। इंद्रदेव कहते हैं कि देवलोक को अमरता देने वाला पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर मैं कैसे भेज सकता हूँ? इंद्र कहते हैं पारिजात स्वर्ग लोक की आत्मा है, इसलिए मैं पारिजात को देने से स्पष्ट इनकार करता हूँ। मेरा संदेश द्वारकाधीश को आप दे दें। नारद जी द्वारका वापस पहुँचते हैं और श्री कृष्ण को बताते हैं कि देवराज ने पारिजात को देने से साफ इनकार कर दिया है प्रभु। कृष्ण कहते हैं कि देवराज भूल गए हैं, मैंने नरकासुर से देवलोक की रक्षा की है और अब वो मुझे पारिजात देने से इनकार कर रहे हैं। अब तो मैं पारिजात का वृक्ष लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। युद्ध की बात सुनकर इंद्र भी पारिजात की रक्षा करने के लिए युद्ध को तैयार हो जाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण और इंद्र में भीषण युद्ध होता है। ये युद्ध कई दिनों तक चलता है और अंत में श्री कृष्ण ने इंद्र पर सुदर्शन चक्र से प्रहार करना चाहा, किंतु तभी देव माता प्रकट हो जाती हैं। देव माता श्री कृष्ण से युद्ध रोक देने की विनती करती हैं और कहती हैं कि मैं आपको पारिजात का वृक्ष दूंगी, किंतु सत्यभामा जी के पुण्य व्रत के पश्चात ये पुनः स्वर्ग लोक में वापस स्थापित हो जाएगा प्रभु। श्री कृष्ण देव माता की ये बात मान लेते हैं। इंद्र भी श्री कृष्ण से क्षमा मांग लेते हैं और श्री कृष्ण पारिजात का वृक्ष लेकर द्वारिका में आ जाते हैं और इस तरह से सत्यभामा माता का पुण्य व्रत संपन्न होता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण का प्रेम कितना प्रगाढ़ था अपनी भूदेवी माता सत्यभामा के लिए, कि उनके लिए वो स्वयं इंद्र से युद्ध मोल ले लेते हैं, इंद्र पर सुदर्शन से प्रहार तक करने को तैयार हो जाते हैं। और वजह क्या? उनकी पत्नी श्री सत्यभामा जी की एक छोटी सी मांग कि उनको पारिजात चाहिए, ये भी श्री कृष्ण ने आसानी से संपन्न कर दी। माता सत्यभामा श्री कृष्ण की दुलारी पत्नी है। श्री कृष्ण सबसे ज्यादा लाड माता सत्यभामा को ही करते हमेशा से द्वारका में पाए जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वयं ही कहते हैं कि मैं श्री सत्यभामा के चरणों का दास हूँ और इसलिए माता सत्यभामा की हर इच्छा श्री कृष्ण हर हाल में पूरी करते हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।